के जन्मदिन को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस के रूप में मनाया, जिसमें गौ सेवा, दरिद्र नारायणों को भोजन व सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को फल बांटे गए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल के नेतृत्व में सेवा कार्य किए गए। पूर्व पार्षद आशीष वोरा द्वारा गोपाल गौशाला में गायों को हरा चारा व खल खिलाया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत सहित सभी गणमान्य जन मौजूद थे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और युग पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन आज है। भारतीय जनता पार्टी नागदा ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे अनेक कार्यक्रम रखे हैं, लेकिन जैसा हम सब लोगों की कल्पना है और हम सोचते भी हैं, विचारते भी हैं, तय भी करते हैं कि गौ माता बचेगी तो देश बचेगा। और सबसे पहले आज हमने गोपाल गौशाला में गौ माता की सेवा करके, और जो सेवा संकल्प सप्ताह है, उस सप्ताह के तहत आज हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा के नेतृत्व में गोपाल गौशाला में मनाया। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु की कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और भारत माता को विवेकानंद जी के सपनों का जो भारत था कि 21वीं सदी भारत की सदी बनेगी, उसको साकार रूप प्रदान करे। और मुझे किंचित मात्र भी शंका नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आज देश सुरक्षित भी है और 21वीं सदी हम सब की सदी होगी। मैं पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आज ईट भट्टा सेवा संघ के अध्यक्ष अनिल प्रजापति जी की ओर से लेखोड़ा गौशाला पर 70 गायों को चारा वितरण किया गया, और साथ में हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देश में इसी तरह देश का नाम गौरवान्वित करते रहें। जय भारत, जय हिंद। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में संपूर्ण देश भर में इस पूरा सप्ताह सेवा के रूप में मनाया जा रहा है। लगातार 14 तारीख से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता मोर्चे के और जितने भी इसके अनुसांगिक संगठन हैं, उन सब संगठन मिलकर के और किसी न किसी रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं। आज यहाँ पर अन्य क्षेत्र में 70 परिवारों को बुला करके हमने यहाँ पर उनको भोजन कराया है, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, और विश्व में जैसा कि हम प्रारंभ से कहते आ रहे हैं कि भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा देश होगा, उस ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये आने वाला समय वो सब देखने के लिए आतुर है। उन्हें, प्रधानमंत्री जी को और उन सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई जो इस सेवा कार्य में लगे हैं। धन्यवाद। आज हम सबके लिए एक गर्व का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, ढेरों बधाई देता हूं। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन के 70 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, और इस तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मध्य प्रदेश द्वारा जिला उज्जैन ग्रामीण के नेतृत्व में हम सबको आदेशित हुआ है कि 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक हमको सेवा सप्ताह के रूप में एक संकल्पित होकर सेवा कार्यों के लिए निकलना है। निरंतर
मीडिया के माध्यम से पूरे शहर भर में ये खबर है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह में है। और आज गोपाल गौशाला में आदरणीय हमारे क्षेत्र के पार्षद आशीष भैया ने बिना बोले सुबह सुबह का ये समय गौ सेवा के लिए रखा। मैं हृदय से आशीष भैया को धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जितना हमने कहा है, हमारे देश के नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेवा के इस कामों के साथ देश का पदभार संभाला है। इन्हीं सभी बातों को लेकर हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र के लोगों की सेवा करते हैं। गौ सेवा की एक बहुत बड़ी बात है, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी गौ सेवा के लिए जानी जाती है, इसलिए शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने गौ सेवा करके की है। मैं यहाँ की जो महावीर समिति है इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग निरंतर प्रयास करते हैं और गौ सेवा करते हैं। और मीडिया के माध्यम से नागदा नगर को एक संदेश देना चाहता हूँ, हम अपने परिवारजनों का जन्मदिन हो, खुशियों का कोई पल हो, किसी की याद में हो, हम आए। इसी क्रम में भाजपा महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष उषा निषाद द्वारा प्रातः 11 बजे सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को फल बांटे गए। प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज 70वां जन्म दिवस है। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा जी ने आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला साहब ने हमें निर्देशित किया और भाजपा मंडल की ओर से आज मेरी भारतीय जनता पार्टी की भाभियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, आप सब ने मिलकर आज सिविल हॉस्पिटल पे मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर फल वितरण का कार्यक्रम रखा है। हम सब मिलकर बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस देश को परम वैभव पर ले जाने का जो लक्ष्य, जो विचार परिवार का है, उस पर अग्रसर रहें। इस देश के अंदर बहनों के लिए सर्वप्रथम किसी ने सोचने का प्रयास किया, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आपने हमारी बहनों को, विशेष रूप से ग्रामीण अंचल की बहनों को जो कच्चे चूल्हे पर भोजन पकाती थी, उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उन्हें धुएं से मुक्ति दिलाई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्हें गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया ताकि हमारी माताएं बहनें धुएं से मुक्ति पाएं और स्वस्थ वातावरण में घर का भोजन पका सके। मैं हृदय से आभारी हूँ ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमारी मातृशक्ति के लिए सर्वप्रथम एक योजना बनाई। आज नागदा की हमारी महिला मोर्चे की बहनें आज सिविल हॉस्पिटल पे हैं। मैं आप सबको भी ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब नित्य जीवन में अपने दैनिक जीवन के कार्यों को पूर्ण करके, घरों के काम को पूर्ण करके आज सेवा के इस कार्य में यहाँ पर उपस्थित हैं। मंडल अध्यक्ष जी हमारी उषा भाभी, बबीता भाभी, पांडे जी, अर्चना भाभी, मैं सभी हमारी भाभियाँ यहाँ पे उपस्थित हैं, बहनें उपस्थित हैं। आप सबको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। सेवा सप्ताह 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रतिदिन सेवा के कार्य मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर कर रही है। ये सेवा सप्ताह के अंतर्गत ये कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस पर आज महिला मोर्चा की ओर से आज सभी बहनों की खुशी जाहिर करने के लिए हमने हॉस्पिटल के अंदर सभी मरीजों को आज फल वितरण किया है। आज मैं नरेंद्र मोदी को बाबा महाकाल की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता है। वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु हो, ऐसे ही देश की प्रगति के अंदर अग्रणी कदम बढ़ाते रहे। उसमें हम सबके साथ हैं और सबका साथ और सबका विकास जो एक नारा दिया है, आज हमारी महिला मोर्चा की सभी बहनों ने एक अनुकरणीय काम किया है। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को तीव्र गति से देश को और आगे ले जाए, ऐसी हमारी नागदा नगर की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश के प्रधान सेवक
एक सजग चौकीदार माननीय श्री प्रधान नरेंद्र जी मोदी जी का 70वां जन्मदिवस है। भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा महिला मोर्चा द्वारा आज नागदा के स्थानीय शासकीय अस्पताल में महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को फल वितरण कर, दूध वितरण कर, बिस्किट वितरण कर उनके स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना करने के लिए महिला मोर्चा ने आज ये कार्यक्रम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 70वें जन्मदिवस की शुभकामना प्रेषित करता हूँ। उनके दीर्घायु, सफल जीवन और उच्च स्वास्थ्य की कामना करते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देता हूँ। धन्यवाद। दोपहर 12 बजे अन्नपूर्णा क्षेत्र में भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक दिनेश अग्रवाल द्वारा दरिद्र नारायणों को विशेष भोजन कराया गया। भैया आप इधर आ जाओ। ये पैसा ले। चलो आगे आ जाओ। दरबार आप थोड़ा इधर बस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक मोदी जी का नाम उजागर है और उनके जन्मदिन पर आज भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ की ओर से एक सेवा के रूप में आज हमने दरियादेश को भोजन वितरित किया है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि इसी तरह देश और विदेश में अपना डंका बजाते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। धन्यवाद। देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का नाम गौरवित करने वाले ऐसे परम श्रद्धेय इस देश के 130 करोड़ जनता के जनमानस के नेता परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हम सब मना रहे हैं। उन्होंने जो हमारे राष्ट्र नेताओं की कल्पना थी कि संसार के मानचित्र पर भारत का नाम सिरमौर होगा और भारत के नाम को सिरमौर करने के लिए लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी ने इस भारत का नाम गौरवान्वित किया। ऐसे हमारे सबके राष्ट्रीय नेता परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके बहुत दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए भगवान से यह कामना करता हूँ कि आने वाले लगातार हमारा सबका मार्गदर्शन करे और इस देश को ऊंचाइयों में पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़े। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः मैं उनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। जय भारत। आगे बढ़ो, तुम आगे जाओ। अरे यार सब मजबूरी अपनी जगह है पर कम। चलो आगे आ जाओ, चलो इधर। प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय मजदूर संघ के पूर्व प्रदेश मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में ईंट भट्टा सेवा समिति के सदस्यों ने लकोड़िया में 70 गायों को हरा चारा खिलाया। समिति के रमेश प्रजापत ने बताया कि शाम को ईंट भट्टे पर काम करने वाले 70 श्रमिकों को विशेष भोजन कराया जाएगा। भारतवर्ष के नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है। आज 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती भी है। भगवान विश्वकर्मा का भी आज जन्म दिवस है। आज के अवसर पर ये ईंट भट्टा में काम करने वाले जो विश्वकर्मा की संतानें हैं, ये ईंट भट्टा सेवा समिति नागदा की जो है, इन्होंने यहाँ मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 70 गायों को भोजन कराना अर्थात उनको घास की खिलाया है अभी 70 गायों को। इसी प्रकार ईंट भट्टा में काम करने वाले 70 मजदूरों को
उनको भोजन भी ये लोग इनकी समिति की ओर से कराएंगे। मैं अपनी ओर से इनको भी बधाई देता हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के यशस्वी नेता हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का आज 70वां जन्मदिवस है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ ही आज भगवान विश्वकर्मा की भी जयंती है। विश्वकर्मा जयंती राष्ट्र के सबसे बड़े शिल्पी, राष्ट्र के सबसे बड़े वैज्ञानिक, सबसे बड़े कारीगर विश्वकर्मा जी रहे हैं और विश्वकर्मा जी की आज जयंती है। मेहनत कश वर्ग का आज श्रम दिवस है। ईंट भट्टे में काम करने वाले ईंट भट्टा सेवा संघ जो है हमारे नागदा का, उन्होंने एक निर्णय लिया, बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि आज ये लेकोड़िया की जो गौशाला है, इस गौशाला में आकर 70 गायों को घास वितरण किया, उनको घास अपने हाथों से खिलाया भी और निश्चित रूप से शाम को ईंट भट्टा पे काम करने वाले 70 परिवारों को उनको भोजन भी है अपनी ओर से कराएंगे। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि भगवान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ रखेगा और जैसा कि हम प्रारंभ से कहते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा नेता, विश्व का सबसे बड़ा देश होगा, उस ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। पुनः प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। धन्यवाद। दोनों वापस लगा रहा हूँ।